अंबा से राज की जान बचाने के लिए मन्नू ने प्रीत बनकर मंदिर में राज के साथ की शादी। मन्नू! नहीं मम्मी, चलाओ गोली मम्मी, मार दो हम दोनों को, लेकिन आपके दामाद के साथ साथ आपको, आपकी बेटी को भी मारना होगा। उसे मिला उसके प्यार से धोखा और राज ने प्यार की आड़ में प्रीत और पवनियों से लिया 10 साल पुराना अपना बदला। प्रीत की सच्चाई सामने आने के बाद अंबा को करना पड़ा पंचायत का सामना और छोड़ना पड़ा प्रीत को अपना घर। पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रीत को इस पिंड से बाहर निकाल दिया जाए। यहाँ तक कि प्रीत अब कभी भी अपने घर में कदम नहीं रख सकेगी और ना ही किसी से संपर्क कर सकती है। कभी न हार मानने वाली मन्नू प्रीत बनकर निकलती है लेकर अपनी बारात और पहुंच जाती है अपने पति राज बाजवा के घर। इसे कहते हैं एंट्री। तो फिर मैं भी देखता हूँ कि तुझे इस घर में एंट्री कैसे मिलती है। अमृत के दबाव डालने के बाद होता है प्रीत का गृह प्रवेश, लेकिन इसके बावजूद भी राज नहीं देता प्रीत को पत्नी होने का हक। मेरी माँ की बदौलत तू इस घर में घुस तो गई है प्रीत, लेकिन मेरी पत्नी कभी नहीं बन सकती। अपना हक हासिल करने के लिए प्रीत दे देती है राज को चुनौती। अगले 48 घंटे में तुम खुद मुझे इस कमरे में लेकर आओगे। मेरा चैलेंज है तुम्हें। अब आगे अयो रब्बा, क्या हाल बना दिया रसोई का। प्रीत, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना इसे कहते हैं। देखता हूं कैसे टिकती है मेरे घर में तू। मोहिनी जी, मैंने कहा था मुझे इस लड़की को घर से निकालने में किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। मैं इसे अकेले ही निकाल दूंगा। प्रीत को इतने हल्के में मत ले राज। 18 साल पूरे पिंड को बेवकूफ बना के रखा था उन लोगों ने। वो तो तू पिछली बार इसलिए जीत गया था क्योंकि वो तैयार नहीं थी, लेकिन इस बार पूरी तैयारी में है वो। आज नहीं तो कल तुझे मेरी मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी। लगता है आपको इस रसोई की हालत देखकर समझ नहीं आया मोहिनी जी। प्रीत नहीं जीत पाएगी मुझसे, कभी नहीं जीत सकती वो मुझसे। और आप अपनी राय अपने पास ही रखिए। क्या हुआ परछाई? कुछ चाहिए? रावी, मुझे 20,000 रुपए की जरूरत थी, तो अगर बिना सवाल किए मुझे अगर पैसे दे दे तो मैं वक्त आने पर लौटा दूंगी। 20,000? मैं क्या परछाई, इतनी रकम तो मेरे पास नहीं है। 5,000, कम से कम 5,000 हो सकते हैं। मैं कुछ करती हूँ, चिंता मत करो, शायद इनके अलमारी में होंगे। मैं क्या कह रही थी परछाई, क्यों नहीं हम मनु, मेरा मतलब है प्रीत से बात करके देखे, उसके पास ना इस बात का हल जरूर कुछ ना कुछ होगा। नहीं, वो अपनी परेशानियों में उलझी हुई है, उससे नहीं। कोई नहीं जी, मैं कुछ करती हूँ परछाई, तुझसे चिंता ना करो। हाँ?
ये परछाई को इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? बैठिए प्लीज। प्रीत, कोई भी ब्राह्मण नाराज नहीं होना चाहिए। शिकायत का कोई भी मौका मत देना। अखंड सौभाग्यवती भव। जीती रहे। बैठिए ना पंडित जी, बैठिए। आप सभी बैठ जाइए। शर्त हारने के बाद तुझे मेरे घर और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जाना होगा प्रीत। लीजिए, आ गई। रब्बा, प्रीत का साथ देना ताकि वो शर्त ना हार जाए। घर के बहू के लिए सौभाग्य की बात है कि ब्राह्मण उसके हाथ का बना खाना खाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे खाने का मान रखिएगा, वरना माता रानी का अपमान होगा। प्रीत, अब तुझे तो माता रानी भी इस घर से जाने से नहीं बचा सकती। मैं खाना परोस देती हूँ। वाह, तृप्त हो गया। शाही पनीर बनाया है काजू किशमिश डालकर। पाचन के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। पूरियां भी बनाई हैं, परोस दूं? अरे बेटा नहीं नहीं, हम सिर्फ आशीर्वाद देंगे, खाना नहीं खाएंगे। आज उसी समय नहीं है शायद। बेटा आप मत समझिए कि हम आपके खाने का अपमान कर रहे हैं। बेटा ऐसी बात नहीं है। वो क्या ना, आपकी शुद्ध व्यवहार को हमने बहुत देख लिया, हम बहुत तृप्त हो गए। बेटा अखंड सौभाग्यवती भव, जुग जुग जियो, दूधो नहो पूतो फलो। चलो चलो भाई। अरे पंडित जी, खाना तो खा के जाइए। पंडित जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, इससे खाना बनाना आता ही नहीं है। तूने तो पंडितों को खाना ही नहीं खिलाया। चल, तुझे गांव के बाहर छोड़ आता हूं। ये शर्त तो तू हार गई। चल। शर्त शायद भूल गए पतिदेव। शर्त ये नहीं थी, तुमने कहा था कि पंडित जी यहां से नाराज होकर नहीं जाने चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो खाना खाए या ना खाए।
मतलब इस बात से है कि वो यहाँ से खुश होकर जाएं। आशीर्वाद दिया है उन्होंने मुझे, खुशी खुशी आशीर्वाद दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शर्त तुमने रखी थी वो पूरी हुई। शाबाश प्रीत। शाबाश। राज, अब तो तू अपनी बात से मुकर नहीं सकता। शर्त तो तू हारा है। पर माँ, पतिदेव शायद भूल गए, मेरे ऊपर दो दो माओं का हाथ है। वाह, क्या बात है प्रीत, क्या चाल चली है तुम्हें, मानना पड़ेगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि राज ने जो वादा किया है वो पूरा करेगा? नहीं, मेरा मतलब है कोई स्टैम्प पेपर पर साइन नहीं किया था ना कि राज तुझे अपने कमरे में ले जाएगा? और अगर नहीं ले गया तो क्या करेगी तू? मैं राज को अच्छे से जानती हूँ, वो जो भी करता है पूरी शिद्दत से करता है। अपनी बात से मुकर जाए ऐसा नहीं है मेरा पति। क्या हुआ? इतनी हैरानी से क्या देख रही है? पत्नी है ना तू मेरी, मेरे कमरे में आना चाहती थी ना? अब शादी की है
तो सुहाग रात तो मनानी पड़ेगी ना। पत्नी होने का अधिकार चाहिए ना तुझे, तो पहले पत्नी बन के दिखा। चल आज दोनों एक हो जाते हैं। क्यों? क्या हुआ? मेरे कमरे में आने का शौक था ना तुझे? अब सांप क्यों सूंघ गया? बोलना प्रीत, मनाएगी ना सुहाग रात अपने पति के साथ? तैयार है ना? पत्नी धर्म निभाने के लिए। तूने इतनी सारी तैयारियां की? पहले से जानता था कि तू हारने वाला है, या फिर अपना हक जताने की जल्दी थी? वैसे सही कहा तूने, पति पत्नी का रिश्ता मुकम्मल होना भी तो जरूरी होता है। मन करता है ना मेरे करीब आने का? मुझे छूने का दिखता है तेरी आंखों में। राज, हम दोनों पति पत्नी हैं। जो मर्जी कर ले। तू मेरे करीब आना चाहता है, यही इस बात का सबूत है कि तू मुझसे प्यार करता है।
दे इसे। आज हमारे बीच की सारी दूरियां मिटा देंगे हम।